नमस्कार, मैं हूं आरजे शैंकी रेडियो सिटी 91.1 एफएम से। और शिव भक्तों के लिए ज्योतिर्लिंग के दर्शन सबसे बड़े दर्शन होते हैं। वैसे आज मैं आपको इन ज्योतिर्लिंगों की कहानियां संक्षिप्त में सुनाने वाला हूं, तो आइए सुनते हैं। पुराणों के अनुसार शिव जी जहां जहां स्वयं प्रकट हुए उन 12 स्थानों पर स्थित शिवलिंगों को ज्योतिर्लिंगों के रूप में पूजा जाता है। ये कुल 12 हैं और इनमें सबसे पहला नाम आता है सोमनाथ का, जो गुजरात में स्थित है। ऋग्वेद के अनुसार सोम यानी चंद्रमा ने दक्ष प्रजापति के श्राप से मुक्ति पाने के लिए शिव की उपासना की, जिससे शिव प्रसन्न हुए और उन्होंने प्रकट होकर सोम के कष्ट का निवारण किया। इसके बाद सोम ने शिवलिंग की स्थापना की, जिससे इसका नाम सोमनाथ पड़ा। इतिहास में इस मंदिर को 6 बार गिराया गया, किंतु आजादी के बाद सरदार पटेल के प्रयासों से इसका पुनः निर्माण हुआ और 1951 में इसे जनता के लिए खोल दिया गया। ज्योतिर्लिंगों में दूसरा नाम आता है मल्लिकार्जुन स्वामी का, जो आंध्र प्रदेश के कर्नूल जिले के श्री सैलम पहाड़ी पर स्थित हैं। मान्यताओं के अनुसार गणेश और कार्तिकेय में विवाह के लिए विवाद हुआ। कार्तिकेय का कहना था कि वो बड़े हैं, इसीलिए उनका विवाह पहले होगा। विवाद सुलझाने के लिए शिव जी बोले कि तुम दोनों में जो पहले पृथ्वी की परिक्रमा कर आएगा उसका विवाह पहले होगा। कार्तिकेय जी मोर पर परिक्रमा करने निकल पड़े, जबकि गणेश जी ने अपने माता पिता को संसार मानकर उनकी परिक्रमा की। इससे खुश होकर शिव और पार्वती ने गणेश जी का विवाह विश्वरूप प्रजापति की पुत्री रिद्धि और सिद्धि से कर दिया। कार्तिक जी को जब ये पता चला तब वो इससे नाराज होकर क्रौंच पर्वत पर चले गए। शिव और पार्वती उन्हें मनाने के लिए क्रौंच पर्वत गए, किंतु कार्तिक उनके आने से पूर्व वहां से चले गए। शिव क्रौंच पर्वत पर ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए। मल्लिका, जो कि पार्वती जी का उपनाम है, और अर्जुन, जो शिव का उपनाम है, उन दोनों के इस रूप को मल्लिकार्जुन कहा गया। ज्योतिर्लिंगों में तीसरा नाम आता है महाकालेश्वर का, जो मध्य प्रदेश के उज्जैन में शिप्रा नदी के पास स्थित है। शिव पुराण के अनुसार रत्नमाला पर्वत पर दूषण नाम का एक राक्षस रहता था, जो पूजा पाठ धर्म कर्म करने वालों को सताता था, उन्हें मार डालता था। वहीं अवंती नगर में वेद प्रिय नाम के ब्राह्मण अपने 4 पुत्रों के साथ शिव की भक्ति में लीन रहते थे। वो प्रतिदिन अपने हाथों से पार्थिव शिवलिंग बनाकर उसकी पूजा करते थे। दूषण को जब ये पता चला तो उसने अवंती नगर पर आक्रमण कर दिया। तब उस पार्थिव शिवलिंग से शिव जी प्रकट हुए और उन्होंने दूषण और उसकी असुर सेना का संहार किया। तब से महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में संसार में प्रसिद्ध हुआ। ज्योतिर्लिंगों में चौथा नाम आता है ओमकारेश्वर का, जो मध्य प्रदेश के खंडवा में मंधाता द्वीप पर नर्मदा नदी के पास स्थित है। यहाँ ज्योतिर्लिंग के 2 रूप ओमकारेश्वर और ममलेश्वर की पूजा की जाती है। ओमकारेश्वर एक द्वीप है जो ओम की आकृति का है, इसीलिए इसे ओमकारेश्वर कहा जाता है। शिव पुराण के अनुसार नारद मुनि के कहने पर पर्वतराज विंध्य ने यहाँ भगवान शिव की घोर तपस्या की, जिससे प्रसन्न शिव जी ने विंध्य को दर्शन दिए और वो स्थान ज्योतिर्लिंग के रूप में जाना गया। मान्यताओं के अनुसार इस स्थान पर 33 कोटि देवी देवता अपने परिवार के साथ वास करते हैं, इसीलिए हिंदू तीर्थयात्रियों के लिए ये अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। ज्योतिर्लिंगों में 5वां नाम आता है केदारनाथ का। केदारनाथ उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में स्थित है। शिव पुराण के अनुसार विष्णु के अवतार नर और नारायण ने हिमालय पर्वत के केदार चोटी पर शिव जी की पार्थिव पूजा की, जिससे प्रसन्न होकर शिव जी ने उन्हें दर्शन दिए और वर मांगने को कहा। नर और नारायण ने उनसे उस स्थान पर वास करने का अनुरोध किया। शिव जी ने उनके अनुरोध को मानकर शिवलिंग के रूप में वहां वास करने का वरदान दिया। पत्थरों द्वारा निर्मित कत्यूरी शैली में बने इस मंदिर के बारे में कहा जाता है,
इसका निर्माण पांडव वंश के जनमेजय ने कराया था। साल 2013 के विनाशकारी बाढ़ और भूस्खलन में आसपास का पूरा इलाका तबाह हो गया, किंतु मंदिर को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। ज्योतिर्लिंगों में छठा नाम आता है भीमाशंकर का। महाराष्ट्र में पुणे से लगभग 120 किलोमीटर दूर स्थित है भीमाशंकर। शिव पुराण के अनुसार कुंभकर्ण का पुत्र भीम नाम का एक राक्षस था। अपने पिता के वध का बदला प्रभु राम से लेने के लिए उसने घोर तपस्या की और ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया, जिसके बाद उसके आतंक की चर्चा होने लगी। युद्ध में उसने देवताओं को भी परास्त करना प्रारंभ कर दिया। सभी देव भगवान शिव की शरण में गए। भगवान शिव ने राक्षस भीम से युद्ध करने की ठानी। लड़ाई में भगवान शिव ने दुष्ट राक्षस को राख कर दिया। भगवान शिव से सभी देवों ने आग्रह किया कि वो इस स्थान पर शिवलिंग रूप में विराजित हों। इस प्रार्थना को भगवान शिव ने स्वीकार किया और भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग के रूप में यहाँ विराजित हो गए। ज्योतिर्लिंगों में सातवां नाम आता है काशी विश्वनाथ जी का। भगवान विष्णु और उनकी पत्नी प्रकृति ने सृष्टि के विस्तार के लिए तपस्या करने की ठानी और उन्हें इसके लिए किसी पवित्र स्थान की तलाश थी। तब भगवान शिव ने पंचकोशी का निर्माण किया और उन्हें वहां तपस्या करने को कहा। इसके बाद विष्णु जी की नाभि से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई और ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की। अपने भक्तों द्वारा आराधना करने के लिए काशी विश्वनाथ में लोक कल्याण के लिए शिव जी स्वयं ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए। ऐसा वर्णन है कि ये नगरी शिव जी के त्रिशूल पर टिकी है और दुनिया की सबसे पुरानी नगरी है। तभी तो दुनिया भर से लोग इसे देखने आते हैं। ज्योतिर्लिंगों में आठवां नाम आता है त्र्यंबकेश्वर का। महाराष्ट्र के नासिक के पास त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग है। शिव पुराण के अनुसार गौतम ऋषि से ईर्ष्या करने वाले मुनियों ने उनके ऊपर गौ हत्या का झूठा लांछन लगा दिया, जिससे मुक्ति पाने के लिए गौतम मुनि और उनकी पत्नी अहिल्या ने 1 करोड़ पार्थिव शिवलिंग की पूजा की, जिससे प्रसन्न होकर शिव जी प्रकट हुए और उन्होंने झूठे लांछन से उन्हें मुक्त किया। गौतम ऋषि ने शिव जी से उस स्थान पर गंगा के वास की प्रार्थना की। शिव जी के कहने पर गंगा ने आग्रह स्वीकार किया और गोदावरी के रूप में प्रकट हुई। गंगा ने भी शिव जी को वहां वास करने को कहा, जिसे शिव जी ने स्वीकार किया और ज्योतिर्लिंग के रूप में वास करने लगे। ज्योतिर्लिंगों में नवा नाम आता है नागेश्वर का। गुजरात के द्वारका में स्थित है नागेश्वर। शिव पुराण के अनुसार सुप्रिय नाम का शिव भक्त अपने अन्य व्यापारी साथियों के साथ दारुका द्वीप के पास से जा रहा था। तभी राक्षस दारुक ने उन्हें अपने दारुका द्वीप पर कैद कर लिया। कैद रहकर भी सुप्रिय नित्य प्रतिदिन शिव जी की पूजा करता था। दारुक को ये अच्छा नहीं लगता। दारुक सभी को मारने के लिए बढ़ा। तभी शिव जी प्रकट हुए और उन्होंने सभी को भस्म कर दिया। इसके बाद सुप्रिय को शिव धाम की प्राप्ति हुई और शिव जी उस स्थान पर नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में पूजे जाने लगे। ज्योतिर्लिंगों में 10वां नाम आता है बैद्यनाथ धाम का। रावण ने हिमालय पे जाकर शिव जी की घोर तपस्या की। जब शिव जी ने प्रसन्न होकर वर मांगने को कहा, रावण ने उनसे कहा कि वो लंका में उन्हें शिवलिंग के रूप में स्थापित करना चाहता है। शिव जी ने तथास्तु कह दिया, किंतु शर्त रखी, अगर रास्ते में कहीं वो उन्हें रख देगा तो वो वहीं स्थापित हो जाएंगे। इसके बाद रावण शिवलिंग को लेकर चल पड़ा। रास्ते में शिव जी ने उसे लघु शंखा की इच्छा दे दी। रावण लघु शंखा करना चाह रहा था, तभी वहां उसे एक चरवाहे पर नजर पड़ी। रावण उसे शिवलिंग देकर लघु शंका करने चला गया। इस बीच चरवाहे ने शिवलिंग को नीचे रख दिया। जब रावण वापस आया तब उसने देखा कि शिव जी स्थापित हो गए हैं। इसके बाद शिवलिंग टस से मस नहीं हुआ। रावण लंका चला गया और वो जगह ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रसिद्ध हो गई। ज्योतिर्लिंगों में 11वां नाम आता है रामेश्वरम का। ये तमिलनाडु के समुद्र तट पर स्थित है और इसकी स्थापना स्वयं प्रभु श्री राम ने की। जब वानर सेना के साथ प्रभु श्री राम समुद्र तट पर पहुंचे तब उन्होंने समुद्र पार करने से पहले पार्थिव शिवलिंग की स्थापना की और शिव जी की पूजा की। पूजा से प्रसन्न होकर शिव जी प्रकट हुए और उन्होंने राम जी को विजय श्री का वरदान दिया। राम जी ने शिव जी से आग्रह किया कि वे लोक कल्याण के लिए शिवलिंग के रूप में यहाँ स्थापित हो जाएं। शिव जी ने तथास्तु कहा और ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हो गए। 12 ज्योतिर्लिंगों में 12वां नाम आता है कृष्णेश्वर का।
महाराष्ट्र के औरंगाबाद से लगभग 30 किलोमीटर दूर एलोरा की गुफाओं के पास कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग विराजमान है। मान्यताओं के अनुसार 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन को निकले तीर्थयात्री यहीं आकर अपनी तीर्थ यात्रा समाप्त करते हैं। शिव पुराण के अनुसार देवगिरी पर्वत के पास एक ब्राह्मण सुधर्मा अपनी पत्नी सुदेखा और दूसरी पत्नी घूष्मा के साथ रहता था। एक दिन उसकी पहली पत्नी सुदेखा ने ईर्ष्यावश घूष्मा के सोते हुए पुत्र को मारकर उस तालाब में डाल दिया जिसमें रोज घूष्मा पार्थिव शिवलिंग प्रवाहित करती थी। अगले दिन जब घूष्मा तालाब में पार्थिव शिवलिंग प्रवाहित करने गई तब उसने पुत्र को खड़ा पाया। तभी भगवान शिव प्रकट हुए और उन्होंने सब बताया। शिव ने उसके बेटे को जीवित कर दिया और घूष्मा की प्रार्थना पर वहां ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हो गए। इसीलिए भी बहुत से लोग संतान की मनोकामना में कृष्णेश्वर आते हैं।